देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मनसे से राजन खैरनार ने वार्ड क्रमांक 166 से भरा नामांकन। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है और इसी कड़ी में मनसे और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में वार्ड क्रमांक 166 से शिवसेना नेता राजन मधुकर खैरनार ने अपना नामांकन दाखिल किया। मनपा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की यह प्रक्रिया कुर्ला नेहरू नगर निर्वाचन कार्यालय में पूरी हुई, जहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी रही। नामांकन के दौरान राजन खैरनार अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। बता दें कि शिवसेना और मनसे के गठबंधन में यह सीट पहले मनसे के खाते में गई थी, लेकिन राजन खैरनार की क्षेत्र में मजबूत पकड़ और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मनसे ने उन्हें इस सीट से एबी फॉर्म देकर चुनावी मैदान में उतारा। इससे साफ संकेत मिलता है कि गठबंधन और पार्टी के शीर्ष नेताओं को खैरनार पर पूरा। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस नामांकन पद यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काफी जल्लों से आपके स्थानीय जनता आपके साथ है, क्या संदेशा देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? ये जनता का ही प्यार है जो हमको इधर तक लेके आया है। अभी 167 में 166 वार्ड में ये हमारे कार्यकर्ता है और जनता भी हमारे साथ जो यहाँ पे फैली हुई है, सब शिवसेना मनसे इनके साथ है। तो इधर से हमको मेरी जीत की शुरुआत लग रही है और हम जीतेंगे 100%। तो ये शिवसेना और मनसे दोनों युति से लड़ रहे हैं और हमारी निशानी है इंजन। तो हम जनता से एक निवेदन देते हैं कि उनको एक बोल रहे हैं कि हमको भारी वोट से, मतलब भारी वोट से जिताइए। अगर आपको स्थानीय जनता वहाँ की मौका देती है तो क्या कार्य करना चाहोगे, क्या काम करोगे? जनता की समस्या है कि आरोग्य, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है और जो गटर की समस्या है, पानी की ट्रीटमेंट, आज कुर्ला में देखिए पानी की बहुत समस्या है, घर तक पानी नहीं पहुंचता है। ट्रैफिक की सबसे बड़ी, आपको देखो ट्रैफिक की समस्या इतना है कि कुर्ला न्यू मिल रोड तक आपको चलने को नहीं मिलता है, आम आदमी चल नहीं पा रहा है। वहाँ पे स्थानिक स्लम एरिया होने के कारण वो रास्ते पे चल नहीं पा रहा है, गाड़ी की इतनी समस्या है। उसके ऊपर मैं कुछ करना चाहूँगा। पानी की समस्या तो है ही, डेपो पे पानी भरता ही है अभी भी, लेकिन उसके ऊपर तो वो समस्या के ऊपर हम लोग काम करेंगे। पाठीमागील नगरसेवकांनी उर्वरित कामं राहिलेली आहेत, तुम्ही या वेळेला पूर्ण करणार का? नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त करण्याचा प्रयत्न करणार। आम्ही जनतेपर्यंत जाणार आणि जनतेच्या समस्या पण जाणून घेणार आहे। आम्ही ग्राउंड लेवलपर्यंत काम केलं, शाखा प्रमुख असल्यामुळे मी आज 8 वर्ष आणि आमच्यावर उपविभाग प्रमुख पण आहेत। आम्ही सतत जनतेच्या संपर्कात आहोत। खूप काही कामं आहेत, ते आम्ही बोलूनपेक्षा आम्ही तुम्हाला करून दाखवणार। नगरसेवक तुम्ही जर झाला तर येत्या 100 दिवसामध्ये तुम्ही कोणत्या 5 कामाला महत्त्व देणार आहात? एक ट्रॅफिकवरती तर पहिले देणार, पाण्याची समस्या आहे आणि जे फुटपाथ आहे, फुटपाथ लोकांसाठी आम्ही खुले करायचा प्रयत्न करणार। भागामध्ये प्रदूषणचा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्यावर काय? हे प्रदूषणचं तुम्ही बघाल साहेब, हे काम प्रत्येक ठिकाणी काम चालू आहे। रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे हे माणसांनी निर्माण केलेलं प्रदूषण आहे, यांनी नाही आहे। रस्ता बघा प्रत्येक ठिकाणी ठोकला, या गाड्या जात आहेत, सिमेंट कॉन्क्रीटच्या गाड्या जात आहेत। हे बघा, याच्यावरती नियंत्रण नाही आहे, आरटीओच्या लोकांकडे परमिशन नाही आहे, लोकांना जायला मार्ग नाही, त्यामुळे तो दूर त्याचाच बाहेर येतोय आणि तो पोल्युशन झालंय। त्याचं वयोवृद्ध मतदार आहेत विभागामध्ये, यंग जनरेशनचे मतदार आहेत, त्यांना मतदान करण्यासाठी तुम्ही कसं प्रोत्साहित करणार? प्रस्ताव मी तुम्हाला सांगतो ना, मी आता 8 वर्ष शिवसेना शाखा प्रमुख असल्यामुळे जनतेच्या संपर्कातच आम्ही आहोत। जनतेला, तरुण जनता असो या ज्येष्ठ जनता, आमची शाखा नेहमी भरलेलीच असते। त्यांना काय पाहिजे हे आम्हाला माहिती आहे। आमची जनता, आमचे कार्यकर्ते, आमचे गटप्रमुख, आमचे उपशाखा प्रमुख या कार्यरत असतात। तो आम्ही माहिती देऊन आम्ही त्याप्रमाणे जनतेच्या संपर्कात आहोत। पार्टीचा एक महत्त्वाचा प्रोटोकॉल असतो, तर प्रोटोकॉलच्या पुढे जाऊन 5 पाऊल पुढे जाऊन तुम्ही काम करणार आहात का, काय सांगा? नाही, प्रोटोकॉल बघा, माझ्यावरती जे ज्येष्ठ बसलेत, तो प्रोटोकॉल त्यांनी काहीतरी ठेवलाय। नागरिकांच्या समस्यामध्ये त्यांच्याशी मी संपर्क साधून त्यांच्या अनुमतीने हे कामं करणार। शेवटचा प्रश्न, जर तुम्ही आता प्रचार सभा सुरू होते, प्रचार रॅली काढणार, तुम्ही घरोघरी जाऊन मतदान मागणार, तुम्हालाच नागरिकांनी मतदान का करावं? बघा, नवीन चेहरा आहे आणि मी तुम्हाला परत बोलतो, शाखा प्रमुख असल्याने हा शाखा प्रमुख मी ना, आमदार खासदार हे इलेक्शन आम्ही लढलोय, उपविभाग समोर आहे आमचे उपविभाग प्रमुख। तर मला आहे ना, आम्ही जनतेच्या संपर्कातच आहोत। तर जनतेला काय बोला, जनतेला अगोदरच जनतेचा माझ्या सांगतो फोन गरम झालाय, कंटिन्यू फोनचा जनतेचा मला कंटिन्यू फोन येतोय, ते मला शुभेच्छा देत आहेत, हीच माझी पोचपावती। तुमचा अजेंडा काय आणि पार्टी जे तुमचा वचननामा काय आहे, काय सांगा?
वचननामा जनतेचंच कामं करायची. वचननामा जनतेचे जे पाहिजे ते आम्ही देणार. बच्चे चोरी आजकल पूरे महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बहुत बड़ी चल रहा समस्या है. तो उसके लिए क्या क्षेत्र नहीं, नहीं, में हर इसमें हम क्षेत्र लोग- में आप सीसीटीवी कैमरा लगाने का नहीं, सीसीटीवी भी और सीसीटीवी हम लोग लगाने चाहेंगे और पुलिस के माध्यम से, आरटीओ के माध्यम से हर जगह सीसीटीवी का आयोजन किया जाएगा. नया वर्ष आने वाला है, 2026 लगने वाला है, सभी तमाम भारत देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सब भारतीयों को और मुंबई की जनता को खासकर कहना चाहता हूँ, हमारे प्रभाग के जनता को कहना चाहता हूँ कि इस बार मनसे शिवसेना और ठाकरे साहब के ऊपर पूरा भरोसा करके पूरे मुंबई को जिताइए और ये युति की सरकार को लाइए और उद्धव साहब और राज साहब ठाकरे उनको चुन के लाइए और अपने मुंबई को बचाइए. यही संदेश देना चाहूँगा. शिवसेना मनसे युतीचा विजय असो. उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राज साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मी तुम्हाला सांगतो ना, मी आता 8 वर्ष शिवसेना शाखा प्रमुख असल्यामुळे जनतेच्या संपर्कातच आम्ही आहोत. जनतेला, तरुण जनता असो या ज्येष्ठ जनता, आमची शाखा नेहमी भरलेलीच असते. त्यांना काय पाहिजे हे आम्हाला माहिती आहे. आमची जनता, आमचे कार्यकर्ते, आमचे गटप्रमुख, आमचे उपशाखा प्रमुख या कार्यरत असतात. तो आम्ही माहिती देऊन आम्ही त्याप्रमाणे जनतेच्या संपर्कात आहोत.